मिर्जापुर सीजन 3 की 3 कमी जो कि इस सीजन को मूड ऑफ बनाती है, इस सीजन की सबसे बड़ी कमजोरियां दिखाती हैं। सबसे पहली कमी तो भैया देखो यार, मुन्ना भैया नहीं तो मिर्जापुर नहीं। भाई ये एक इमेज बन गई थी, मुन्ना त्रिपाठी। अरे प्रभु, आप खामखा नेशनल क्रश ढूंढ रहे थे, यहां तो असली क्रेज तो मुन्ना भैया का था। और पूरे सीजन में मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने जब पहला एपिसोड देखना शुरू किया था और मैं 10वें एपिसोड तक पहुंच गया। हालांकि पहले एपिसोड में कंफर्म हो जाता है कि मुन्ना भैया वापस नहीं आने वाले, लेकिन बावजूद इसके सोचिए, मुन्ना भैया ने पहले 2 सीजन के अंदर अपने किरदार को इस तरीके से स्टैब्लिश किया, हम लोगों के दिलों पर इस तरीके से जगह बनाई कि हम ना उम्मीदी में भी जी रहे थे कि सिनेमा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो कमाल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से मिर्जापुर सीजन 3 आ रहा था, उससे पहले थियरीज बनाई जा रही थी कि देखो उनका जो हार्ट है वो अपोजिट साइड होगा, मुन्ना भैया बच जाएंगे। जिस तरीके से कालीन भैया को उठा के ले जाया गया है, मुन्ना भैया भी इस तरीके से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मुन्ना भैया नहीं बचते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ जाती, लोगों की डिमांड की बाढ़ आ जाती। भैया बिना मुन्ना भैया के मिर्जापुर ही नहीं है, पूर्वांचल की वो गद्दी बिना मुन्ना भैया के सूनी ही नजर आ रही है। दूसरी कमी, जी हाँ, गोलू या फिर ये कहूं कि गजगामिनी गुप्ता, एक ऐसा किरदार बिल्ड करने की कोशिश की गई जो कि बहुत ज्यादा फियर्स नजर आए, जो कि बहुत ज्यादा डैशिंग नजर आए। वही कुछ सेम चीज की गई गुड्डू पंडित के साथ। अब अली फजल की अगर आप किरदार देखेंगे तो बहुत शानदार रहा। पूरा एक कहता ना, उनकी एक्टिंग में कहीं कमी नजर नहीं आई, लेकिन वो जो एक भौकाल बनाने की कोशिश की गई इन दोनों के किरदार के साथ, वो बिल्कुल नजर नहीं आता है, वो फिट नहीं बैठता यार। मतलब वो जो होता ना कि इंपैक्ट डाले, वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए। आप कालीन भैया को जब गद्दी पे बैठे देख रहे थे तो एक रौब उनके अंदर से झलक रहा था, वो गद्दी वाला, कि हाँ ठीक है ये बाहुबली है। लेकिन और जब आप गुड्डू पंडित को एक एग्रेसिव देखते हैं तो पिछले 2 सीजन के अंदर वो बहुत शानदार नजर आते थे, लेकिन अब जब वो एग्रेसिवनेस दिखाते हैं तो फिर फीके नजर आते हैं, कमजोर नजर आते हैं। तो ऐसे में ये दोनों किरदार जो कि बहुत भारी दिखाने की कोशिश की गई, वो दोनों ही बहुत कमजोर लगे। तीसरी कमी वही है कि देखो, आप जब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को देखोगे, चाहे आईजी का रोल हो, चाहे आप रमाकांत पंडित का रोल देखेंगे, आप छोटे से जो बीच के लिए आते हैं, एसपी वाल्मीकि आते हैं, उनका किरदार बहुत अच्छे से निभाया गया, बहुत अच्छे से दर्शाया गया। हर एक ने अपना काम अच्छे से किया, सिवाय किसके? सिवाय स्टोरी के। जी हाँ, मिर्जापुर की जब आप स्टोरी देखने बैठते हैं तो ऐसा लगता है च्युइंगम की तरह इसको खींचे जा रहे हैं, बार बार चबा रहे हैं, फिर इसको खींच देते हैं। भाई 10 एपिसोड देखना भारी पड़ गया। कहा तो पहले 2 सीजन जब मैंने देखे थे तो मुझे लग रहा था कि तीसरा सीजन जब मैं देखना शुरू करूंगा तो खत्म हो जाएगा तो कैसा लगेगा। बड़ा ही होता है, कई बार आप कोई सा फ्रूट खाने बैठे, मान लो आप आम खाने बैठे हो, गर्मी के मौसम में बाग के किनारे आप बैठे हो, कुएं में आम पड़े, आप निकाल के खाए जा रहे हो, फिर आपके दिल में जैसे जैसे उसके आखिर में पहुंचते डर बैठ जाता है, यार अब आम खत्म हो गए तो क्या करूंगा। तो मुझे ये उम्मीद थी मिर्जापुर के सीजन 3 से, क्योंकि पहले 2 सीजन कुछ ऐसे ही गए थे। पहला सीजन जब देख के निपटे तो दूसरे का इंतजार करने लगे, तीसरा सीजन देख के निपटे और दूसरा सीजन देख के निपटे तो तीसरे का इंतजार करने लगे। 4 साल लगाए और 4 साल बाद ये दिया। देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कुछ, यार सीजन खत्म हो गया, हाँ ठीक है खत्म हो गया, कुछ लगा ही नहीं। वो तो अगर ये रिव्यू नहीं करना होता, मैं किस कीमत पूरा नहीं देख पाता इस सीजन को, वो मजा नहीं आया यार। हाँ, एंडिंग में आपको चीजें ऐसी हुई ओवरऑल सीजन के अंदर जो वाकई में आपको थोड़ा सा चौंका देंगी कि अरे ये तो यहां पर उम्मीद नहीं थी। ऐसी चीजें हैं, बेशक हैं, लेकिन वो एक जो दमदार जो ऑरा था मिर्जापुर का, वो तीसरे सीजन में नहीं मेंटेन कर पाया। बाकी देखेंगे चौथे सीजन में क्या होता है। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।